महाभारत के मुख्य नायक भगवान श्री कृष्ण। कई लीलाएं की उन्होंने। श्री कृष्ण का सारा जीवन ही लीलामय रहा, परंतु उन लीलाओं में से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत आकर्षण का केंद्र रही। उनमें से एक प्रचलित लीला है माखन चोरी। जब गांव की गोप बालाएं दही बेचने के लिए अपने घरों को सूना छोड़कर गांव की ओर जाती है, तब कृष्ण अपनी टोली को लेकर पहुंच जाते हैं माखन चुराने। श्री कृष्ण और उनके मित्र सब नन्हे नन्हे बाल गोपाल छत पर लगे छीके में पड़ा माखन कैसे लिया जाए, कैसे उस तक पहुंचा जाए, क्या किया जाए, कैसे मिल सकता है माखन। बस कृष्ण और उनके सखा माखन पाने के लिए क्या क्या तिकड़मबाजी करते हैं और आखिर में माखन तक पहुंच ही जाते हैं। माखन खा भी लेते हैं, साथ में जिस मटकी में माखन है उसे भी तोड़ डालते हैं। पूरे घर में माखन ही माखन। इतने में गांव की गोप बालाएं आ जाती हैं और कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लेती है। कृष्ण कैसे अपने आप को बचाते हैं, ये कह के, मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये माखन तो इन सब मेरे मित्रों ने मिलकर बरबस मेरे मुंह पे लगा दिया है। देखो ना, माखन तो छत पर टंगा है और मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। मैं कितना छोटा हूं मां, मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं। रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी श्री कृष्ण अपनी सफाई दिए जा रहे हैं। मां, मैंने माखन नहीं खाया है। नन्हे गोपाल मैया को कितने प्यार से मना रहे हैं, रो रहे हैं, समझा रहे हैं, मैया मैं नहीं माखन खाया। तो प्रस्तुत है श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का मन मोह लेने वाला ये दृश्य, माखन चोरी। अरे कृष्ण, देखो देखो, ये सारी गोपियां दही बेचने के लिए गांव की ओर जा रही है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये जाए और फिर हमारी बारी आए। आओ, तुमको माखन खिलाता हूँ, लेकिन किसी को कहना मत। हाँ, देखो, यदि तुमने मेरी मैया से कहा ना
तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। बताना नहीं उनको। चलो तुमको माखन खिलाता हूँ। बाल बाल सब संग में लेकर आए कृष्ण मुरारी, ओ आए कृष्ण मुरारी, ओ आए कृष्ण मुरारी। घर में कोई नहीं है भैया, कर ले माखन चोरी हो भैया, कर ले माखन चोरी। दही बेचन को गई है ग्वालिन, दही बेचन को गई है ग्वालिन। घर है सुना प्यारे, घर है सुना प्यारे। माखन मिश्री खूब जमेगी, माखन मिश्री खूब जमेगी, हो गए वारे न्यारे। माखन मिश्री खूब जमेगी, हो गए वारे न्यारे। बोलो कृष्ण लाल की जय, बोलो भाई नंद लाल की जय, बोलो भाई बाल बाल की जय। अरे बाप रे, ये चीका तो बहुत ऊंचा है। वहाँ कैसे पहुँचेंगे कृष्णा? हम तो बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा सोचने दो। देखो, एक काम करो, तुम एक लंबी छड़ी लेकर आओ और उस छड़ी से हम माखन के छींके को नीचे गिराएंगे। अरे नहीं कृष्णा, फिर तो सारा माखन नीचे गिर जाएगा। हमें पूरी माखन की मटकी नीचे उतारनी है, तभी तो मजा आएगा। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर क्या करें? मन हुआ उदास लिए माखन की आस, मन हुआ उदास लिए माखन की आस। देख देख के मन ललचाए, देख देख के मन ललचाए। अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे पाए, अब माखन को कैसे, अब माखन को कैसे। हाँ, एक युक्ति सूझी है मुझे। आओ तुम सबको बताता हूँ। और श्री कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को इकट्ठा करके उन्हें वह युक्ति कान में कही और लग गए सब माखन को पाने के लिए। जुड़ गए सब एक होकर माखन तक पहुंचने की कोशिश में, एक के ऊपर एक चढ़कर माखन पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। कोई गिरा, फिर से कोशिश की और फिर दोबारा गिरा। बहुत मुश्किल है माखन पाना, बहुत ऊंचा है, छोटे छोटे हैं ये सब, कैसे पहुंचेंगे माखन तक? लेकिन अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं। और फिर ये गिरा। आखिर में कृष्ण ने खुद माखन की मटकी तक पहुंचने का निश्चय किया। कुंज बिहारी गोपाचारी गिरधारी।
कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन विहारी लाल की, सब बाल गोपाल की। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे। माखन चोरा नंद किशोर न जेवो छे कोई नहीं, माखन चोरा नंद किशोर न जेवो छे कोई नहीं। माखन की मटकी भोળી ने, माखन की मटकी भोળી ने, करे छे ताता थई। कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे, कान्हा ने माखन भावे रे, कान्हा ने मिसरी भावे रे। ये क्या कर रहे हो तुम? माखन पूरा का पूरा बिखेर दिया, मटकी फोड़ दी और सब माखन खा रहे नहीं हो। नहीं मैया, नहीं माँ, नहीं, मैंने माखन नहीं खाया मैया। ये जो है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक तो तुमने माखन खाया, ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो। लज्जा नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे मुंह पे माखन लगा है और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं माखन खायो। माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात मानो। क्यों नहीं समझती हो? मैंने माखन नहीं खाया मैया। ओरे मैया, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पाछे, भोर भये गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार प्रहर बंसी बन भटक्यो, चार प्रहर बंसी बन भटक्यो, साँझ परे घर आयो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन
तेरे कछु भेद उपजी है, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। सूरदास तब बिहसी यशोदा, सूरदास तब बिहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बालक कृष्ण ने मैया मोरी माखन चुराया है नहीं माखन और खाया भी है, लल्ला मोरी ये सभी जानते हैं। परंतु यही प्रेम है, वात्सल्य है। स्वयं मां जशोदा कह रही है, लाला तूने माखन नहीं खाया है। और अब कृष्ण ये कह रहे हैं, मां मैंने ही माखन खाया है। श्री कृष्ण की इस लीला में कृष्ण की चतुराई, बाल सुलभ चेष्टा और मां यशोदा की वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण चित्रित हुआ है।